रानी को एक अमीर घर के बाहर लाया जाता है जहां उसे नहलाया जाता है और उसके पूरे शरीर को साफ किया जाता है क्योंकि मालिक को अपनी बेटी की इतनी चिंता है कि उसके साथ किसी गंदी बच्ची को खेलने नहीं दूंगा। ये तो मेरी बेटी ने कहा कि रानी को लाओ इसलिए लाया हूँ। फिर वहाँ रानी को इस घर की छोटी परी के पास लाया जाता है। परी रानी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। फिर दोनों खेलने लगती हैं। झूला झूलते वक्त रानी झूला तेज झुलाने लगती है। परी के पापा यह देखकर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन परी की माँ उन्हें रोक देती है और कहती है कि खेलने दीजिए। तभी अचानक परी झूले से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। परी की माँ डर जाती है, लेकिन पति को इसका पता नहीं चलने देती। काम का बहाना बनाकर उन्हें बाहर भेज देती है। इधर रानी और परी फिर मस्ती करने लगते हैं और दोनों कीचड़ में खेलने लगती हैं। परी की माँ अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होती है। तभी परी के पापा वहाँ आ जाते हैं और अपनी बेटी को कीचड़ में देख गुस्सा हो जाते हैं। रानी को उठाकर गुस्से से घूरते हैं। रानी डरकर वहाँ से भाग जाती है। परी बहुत दुखी हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। क्या परी के पापा रानी को वापस लाएंगे? यहाँ रानी कमरे के कोने में सिमटी हुई रो रही होती है। उसके छोटे भाई बहन उसके पास आकर मासूमियत से पूछते हैं कि बहन तुम रो क्यों रही हो। तभी उसकी काकी वहाँ आती है और रानी को यूं देखकर पूछती है, लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद उसके पापा बिरजू जो मजदूरी करके थके हारे लौटे होते हैं, रानी की हालत देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से गांव के सबसे अमीर जमींदार उतरते हैं। वो अपने आदमी से मिठाई, महंगे कपड़े और कीमती चीजें रानी के घर रखवाते हैं और फिर बिरजू से कहते हैं कि तुम दिन रात मेहनत करते हो लेकिन बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते। अगर मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी रानी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को रानी बहुत पसंद है और वह उसके साथ खेलना चाहती है। यह सुनकर रानी की पापा गुस्से से भड़क उठते हैं और साफ कह देते हैं कि चाहे हम भूखे मर जाएं पर अपनी बेटी को किसी अमीर की चीज नहीं बनने देंगे। यह सुनकर जमींदार पहले गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपनी बेटी की खातिर रानी की भीख मांगता हूँ। फिर भी बिरजू मना कर देते हैं। तभी जमींदार गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं जाती, इसलिए आज रात 12 बजे से पहले रानी मेरे घर होनी चाहिए। यहाँ पर रानी के पिता बिरजू रात को अपने सारे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रानी को किसी की गुड़िया बनना पड़े। लेकिन यह सब बिरजू की बहन देख लेती है और वह चुपके से जाकर ये सारी बातें यहाँ के जमींदार को बता देती है जो कि गाड़ी पर बैठा होता है। उधर रास्ते में रानी के भाई को बहुत थकान महसूस होती है तो वह एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है और उसे काट लेता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। रानी रास्ते में मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। तभी एक टैक्सी वहाँ से गुजरती है जिसे वह रोकती है और सब लोग भाई को लेकर एक पास के प्राइवेट अस्पताल पहुँचते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि जहर शरीर में तेजी से फैल रहा है और तुरंत इंजेक्शन देना होगा। उसकी कीमत 15,000 है। रानी के पिता डॉक्टर के पैर पकड़कर रोने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। तब रानी वहाँ से भागकर अस्पताल में लगी राम जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करती है। तभी वहाँ वही जमींदार आ जाता है जिसके आदमी ने सांप छोड़ा था ताकि रानी को मजबूर किया जा सके। वह रानी से कहता है अगर वह उसकी बेटी के लिए गुड़िया बने तो वह इंजेक्शन दे देगा। रानी मजबूरी में हाँ कह देती है। रानी का भाई तो बच जाता है। अब आगे रानी के साथ अमीर घर में पैदा हुई परी हमेशा अपनी खुशियों में जीती थी और आज उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी कि वह गरीब घर की रानी को अपनी गुड़िया बनाकर अपने घर ले आए, जबकि उसकी माँ बार बार समझा